देव दीपावली के बारे में कम ही लोग जानते हैं, मगर वाराणसी में इसकी खूब धूम है। इसी दिन तो भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा था और अगर आप शिव के भक्त हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अब कैसे हुआ ये, आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देव दीपावली पर यूं तो कहा जाता है कि देवगण धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, मगर उसके पीछे एक और कथा आज हम आपको हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम आपको ये कथा बताएं, जल्दी से हमारे चैनल धर्मा लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब बताते हैं हम आपको कि भगवान शिव के क्रोध जित और त्रिपुरारी रूप से जुड़ी ये कथा क्या है, जो कि महाभारत के कर्ण पर्व में मिलती है। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर असुर ताड़कासुर को मार दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने सभी देवताओं से अपने पिता का बदला लेने की ठानी और घनघोर तपस्या में जुट गए। उन्होंने घने जंगलों में घोर तपस्या करी और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा आए तो असुरों ने कहा कि हमें अमर बना दीजिए। ब्रह्मा ने कहा क्योंकि अमरता का वरदान प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है, तो ऐसे में अपने लिए कोई और वर मांगो। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक अनोखा वरदान मांगा कि हमारी मृत्यु होने की एक शर्त है, हे ब्रह्मदेव हमारे लिए 3 पुरियां बना दीजिए। जब ये 3 पुरियां अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आ जाएं और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत और सुशील आत्मा एक असंभव से रथ पर असंभव बाण से हमें मारे, तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर हामी भरी और अंतर्धान हो गए। इस वरदान के बाद स्वयं विश्वकर्मा ने ये 3 लोक बनाए, जिसमें तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी बनाई गई। इन तीनों को एक संग त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद तो इन तीनों असुरों के आतंक के क्या कहने, क्या देव क्या गंधर्व, सभी का जीवन उन्होंने दुश्वार कर दिया। ऐसे में सारे देवों ने भगवान शिव से गुहार लगाई, क्योंकि वही इन तीनों को मारने का सामर्थ्य रखते थे। शिव जी ने देवों से कहा, पहले तुम लोग तो इसका वध करने का प्रयास करो। देवताओं ने एक साथ बल लगाया, मगर बावजूद इसके भी वो उसका कुछ न बिगाड़ पाए। तब शिव ने सोचा कि कुछ तो अड़चन है कि इसका वध नहीं हो पा रहा। तभी उन्हें अपने पुत्र गणपति की याद आई। उन्होंने गणपति की पूजा कर उन्हें सारे विघ्नों को अपने रास्ते से हटाने को कहा, जिसके बाद उन्होंने युद्ध की तैयारी की। सारे देवताओं ने अपना आधा बल शिव को भेंट किया। अब शिव ने असंभव रथ को बनाने की ठानी। उन्होंने स्वयं पृथ्वी को रथ बनाया। सूर्य और चंद्र इस रथ के पहिए बने, सृष्टा इस रथ के सारथी बने। इसको बाण भगवान विष्णु ने दिए। मेरु पर्वत बने धनुष और वासुकी नाग को इस धनुष की डोर बनाया गया। मगर जैसे ही शिव उस पर सवार हुए, वो तो डोलने लगा और आगे बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु ने वृषभ यानी बैल का रूप लिया। इस रथ पर सवार हो भगवान शिव ने पाशुपत अस्त्र का आह्वान किया और तीनों पुरों के एक पंक्ति में आने का संकल्प करने लगे। जैसे ही अभिजीत नक्षत्र में ये तीनों पुर मिले, भगवान शिव ने अमोघ अस्त्र चलाया। इस अस्त्र में विष्णु, वायु, अग्नि और यम सभी संचित थे। उनके बाण चलते ही तीनों पुरियां भस्म हो गईं और भगवान शिव का हृदय भर आया। उनकी आंखों से दुख का एक अश्रु गिरा और उस अश्रु से जिस पेड़ का निर्माण हुआ, उसे हम आज रुद्राक्ष कहते हैं। इसके साथ ही देवताओं ने भगवान शिव को नमन किया और उनका नाम त्रिपुरारी हुआ। तो ये थी आपके लिए देव दीपावली की कथा। कैसी लगी हमारी ये वीडियो, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।